ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो अध्यायाणं। नमो लोहे सवसाहुनम्। एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणासनो। मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम्। सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम्। केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा। सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा। केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि। अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहू शरणं प्रव्रजामि। केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। कुशल के मूल नायक देवालय श्री आदिनाथ भगवान की। देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की। देव भजो अरिहंत को। गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा। यही मोक्ष का पंथ। इस दोहे के अंदर बहुत कुछ कह दिया गया है। देव भजो अरिहंत को। कौन से देव को भजना? अरिहंत को। अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातियां कर्मों का नाश कर दिया है। केवल ज्ञान को प्राप्त करके जो सर्वज्ञ हो गए, केवली हो गए, वो अरिहंत कहलाते हैं। तो देव भजो अरिहंत को। कौन से देव? अरिहंत। अपने देव कौन से? दिगंबरों के देव कौन से? अरिहंत। अरिहंत कौन? 24 तीर्थंकर भगवान कौन है? अरिहंत। जो प्रतिमा है वह अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। वर्तमान में वो सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं।
लेकिन जो हम मूर्ति के दर्शन करते हैं, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, उनका शरीर नहीं होता, लेकिन हमें जो दर्शन होते हैं वो अरिहंत भगवान के होते हैं। तो देव भजो अरिहंत को, एकमात्र अरिहंत देव को ही भजना चाहिए। जो भी अरिहंत है, नाम जैन धर्म में किसी नाम की पूजा नहीं, किंतु गुणों की पूजा है। वे गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं, अरिहंत के गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं, वो अरिहंत कहलाते हैं। तो अरिहंत कोई भी हो, महावीर भगवान भी अरिहंत है, पार्श्वनाथ भगवान भी अरिहंत है, श्री राम भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त किए थे, हनुमान ने भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया। हाँ, 3 पांडवों ने भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया। कुलभूषण, देशभूषण, इन दोनों ने भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध बन गए। सुने कि नहीं? तो उस पर्याय को, जो अरिहंत अवस्था की पर्याय है, उसको कहते हैं देव। बहुत प्रकार के दुनिया में देव होते हैं, लेकिन हमारे देव कौन से हैं? आराध्य देव अरिहंत देव, मात्र अरिहंत देव। तो देव भजो अरिहंत को। कहीं पर कोई भी कल्पना कर लेते हैं, लेकिन अपना जो धर्म है काल्पनिक नहीं है, न अपने देव काल्पनिक है, न अपने गुरु काल्पनिक है, न अपने शास्त्र काल्पनिक है। ये वास्तविक है, यथार्थ है। तो देव, जो देव यथार्थ देव हैं, देवादि देव हैं, उन देव को भजना चाहिए। और उनको छोड़ करके अरिहंत भगवान को छोड़ करके, अरिहंत देव को छोड़ करके और जिनकी भी देव संज्ञा है, वो अपने लिए भजने योग्य है। बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं है। तो ओनली अपने देव कौन से? अरिहंत देव, वही भजने योग्य। देव तो बहुत सारे हैं, उनका अस्तित्व वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो देव हैं, लेकिन वो भजने योग्य देव नहीं है। स्वर्ग में भी देव रहते हैं, लेकिन वो भी अरिहंत भगवान की आराधना करते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव हैं, उनको अरिहंत देव मान करके आराधना करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, उन अरिहंत भगवान की प्रतिमा को ही कुल देवत मान करके पूजा करते हैं। वहां पर स्वर्ग में ग्रहित मिथ्या तो नहीं है, ओनली अरिहंत भगवान की आराधना करते हैं। तो हम वो देव जो अरिहंत भगवान की आराधना करते हैं, चतुर्निकाय के देव हैं, वो देव कौन से हैं? उनको देवगति नाम कर्म का उदय है, देव पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन हमारे जैसे वो संसारी है, मुक्त नहीं हुए। तो हमारे देव कौन से? अरिहंत देव। संसार में बहुत प्रकार का प्रचलन है, कहीं पर अलग अलग प्रकार से किसी को भी देव मान करके आराधना करते हैं, लेकिन हमारे देव कौन से हैं? अरिहंत देव। देव भजो अरिहंत को। गुरु सेवो निर्ग्रंथ। और कौन से गुरु? जो निर्ग्रंथ है। ग्रंथ का अर्थ होता है, शास्त्र भी अर्थ होता है, और ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है। तो यहाँ पर निर्ग्रंथ मतलब जो परिग्रह से रहित है, जो परिग्रह से रहित हैं। पीछे पीछे उसको लेकर के पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। क्या कहा? जो निर्ग्रंथ ग्रंथ यानी परिग्रह से जो रहित हैं, जो स्वयं भी सम्यक रत्नत्रय की आराधना करते हैं और रत्नत्रय का ही उपदेश देते हैं, सम्यक का ही उपदेश देते हैं। जो निर्ग्रंथ होकर के भी, दिगंबर होकर के भी यदि सम्यक का उपदेश नहीं देते, मिथ्यात्व का उपदेश देते हैं, तो बोलो है? वह भी उस निर्ग्रंथ की कोटि में नहीं आते। जो सम्यक मार्ग का उपदेश देते हैं, परिग्रह से रहित हैं, ऐसे गुरु को भजना चाहिए। अपने गुरु कैसे हैं?
परिग्रह रहित हैं, इसकी लाइट बंद कर दो, आपकी लाइट चालू है। जो परिग्रह से रहित हैं, अपने भगवान भी दिगंबर हैं और गुरु भी दिगंबर है। हम दिगंबर क्यों कहलाते हैं? कौन सी समाज है? दोनों, ये धाकड़ समाज, ये समाज नहीं, दिगंबर जैन समाज। दिगंबर का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित है, आभूषण से रहित है। तो आप तो सब दिगंबर कहाँ हैं? कपड़े भी पहने, आभूषण भी पहने हो, फिर भी दिगंबर क्यों बोलते हो? हैं? हाँ, क्योंकि हम जिनके अनुयायी हैं, ऐसे अरिहंत भगवान भी दिगंबर हैं और हमारे गुरु भी दिगंबर हैं। हम उनके अनुयायी होने से हम दिगंबर जैन कहलाते हैं। सकल दिगंबर जैन समाज को सर, सकल दिगंबर जैन समाज रिशोड़, सकल दिगंबर जैन समाज चेलू, रिशोड़ के लोग भी आए, सेलू के लोग भी आए, है ना, वासिम से भी आए। तो ये क्या है? दिगंबर जैन समाज। दिगंबर का मतलब हमारे देव भी दिगंबर हैं, गुरु भी दिगंबर हैं। हम उनके आराधक होने से हम दिगंबर जैन कहलाते हैं। सुना तो होगा, चातुर्मास में सुना होगा, फिर भी थोड़ा सा कुछ नए लोग भी आए हैं और कुछ रिपीट या रिवीजन भी हो जाता है। इस अपेक्षा से हम आपको बहुत कम समय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे देव भी दिगंबर हैं, हमारे गुरु भी दिगंबर हैं। हम उन दिगंबरों के आराधक होने से, भक्त होने से हम भी दिगंबर कहलाते हैं। दया धर्म पालो सदा। हमारा धर्म कौन सा? दया धर्म, अहिंसा धर्म। अहिंसा परमो धर्म की जय, बोलते कि नहीं? अहिंसा कहो, दया कहो, इसको पर्यायवाची, करुणा कहो। तो हमारा धर्म कौन सा है? अहिंसा। जहां पर हिंसा नहीं हो उसको कहते हैं अहिंसा। हमारे जीवन में अहिंसा होना चाहिए। कोई भी काम करो उसमें अहिंसा होना चाहिए। चाहे भोजन पानी हो, प्रयास करो मर्यादा का भोजन करना चाहिए। आटे की मर्यादा, मसाले की मर्यादा, उसमें अहिंसा होना चाहिए। लौंचा है, 24 घंटे के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, हिंसक होता है। 24 घंटे के अंदर अहिंसक है लौंचा, अचार। और जितने भी बेकरी, फास्ट फूड, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, ये क्या क्या आते हैं? सब इनडायरेक्ट रूप से मांसाहारी, हिंसक है। ऐसी हिंसक वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें इनडायरेक्ट रूप से किसी में चर्बी पड़ी रहती है, किसी में हड्डी पड़ी रहती है। और हम लोग क्या करते हैं? बच्चा लोग गए बाजार में, पार्ले-जी का पैकेट किया और दे दिया, गुर्दे का पैकेट किया, दे दिया। टाइगर 2020, 50-50, गुड्डे, मारीगोल्ड, ब्रिटानिया। क्या हो गया? लाइट चली गई। आवाज आ रही पीछे? तो बिस्किट है, ब्रेड है, पाव है, दाबेली है, क्या क्या आजकल नए नए आइटम चल गए। सारे के सारे इनडायरेक्ट रूप से मांसाहारी के अंतर्गत ही आते हैं। किसी में चर्बी रहती है, किसी में हड्डी रहती है। जितने भी टूथपेस्ट हैं, कॉलगेट, ब्रिटानिया, कौन से टूथपेस्ट आते हैं, वो भी उसमें हड्डी का पाउडर रहता है। और आपको डिटेल चाहिए तो राजीव दीक्षित का उसमें यूट्यूब पर मिल जाएगा, सुन लेना, देख लेना, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों को खिलाते, मैगी है, कुरकुरे, क्या क्या, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट रूप से ये हिंसा वाली सामग्री है। हम बच्चों को भी हिंसा में ले जाते हैं तो हमारा भी उसमें योगदान रहता, हम भी उसके समर्थक हो जाते हैं। इसलिए कहा दया धर्म पालो सदा। हर क्रिया में दया होना चाहिए। जब झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उस समय में देखकर कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई चींटियां मुंगिया तो नहीं है, ये देख करके करना चाहिए। कपड़े धोते समय भी विवेक रखना चाहिए, पानी कहाँ जा रहा है, जीव जंतु की हिंसा तो नहीं हो रही। जितना कम से कम गाड़ी मिली तो दौड़ाते रहो, इधर से उधर, उधर से उधर नहीं। जितना आवश्यक हो बचना चाहिए।
इस समय बरसात के मौसम में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। रोड पर जाते गिजाई, ऐसा क्या बोलते हैं आप लोग, उनका गुच्छे के गुच्छे रहते हैं। गाड़ी निकल गई, बेड़क है, बेड़ुक है, सर्प है, कितने सारे जीव जंतु की हिंसा होती है। तो कम से कम जितना आवश्यक हो उतना ही हमें इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। कब? पर्यूषण पर्व में दया धर्म का पालन कब करना? सदा। दया धर्म पालो सदा, हमेशा दया धर्म का पालन करना चाहिए। यही मोक्ष का, यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग वास्तव में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन इसको भी धीरे धीरे करके हमारे लिए रास्ता प्रशस्त होता है यदि हम शुरुआत इस प्रकार से करते हैं। यदि अच्छी तरह से इसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन कहाँ सही रास्ते पर चलता है। और एक दिन हम भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बनकर के एक दिन हम भी भगवान बन जाते हैं। जितने भी धर्म हैं, दिगंबर जैन धर्म को छोड़ करके सारे के सारे धर्म कहते हैं जो भक्त है वो हमेशा भक्त रहता है, जो भगवान है वो हमेशा भगवान रहता है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। क्या? प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। शक्ति है, अभी व्यक्ति नहीं हुई। और यदि वो सभी उस प्रक्रिया से चले तो एक ना एक दिन उनको भी मुक्ति का लाभ अवश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो जैन धर्म कहता है कि नहीं, आपके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, आप भी भगवान बन सकते हो। महाराज जी ने पूछा था ना पहले दिन, ये सब क्यों? जो कार्य करते हैं काय के लिए? तो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। हम सभी आत्माएं परमात्मा बने। परमात्मा कौन है? अनंत भगवान परमात्मा है, सिद्ध भगवान परमात्मा है। तो हम भी परमात्मा बने, ऐसी भावना से हम कब से अनादिकाल से संसार में रुल रहे हैं। और ये हमारा रोना हमेशा के लिए छूट जाए, हम भी उस परम पद को प्राप्त करें, इसीलिए यह हमारे लिए मार्ग बताया गया है। आवाज आ रही है सबको? पीछे आ रही? हाँ। तो ये सुना तो बहुत बार है, और जितनी बार सुनो, जितना सुनो उतना कम है, और जितना सुनाओ उतना भी कम है। कभी इस जो भगवान की वाणी रहती है ये अमृत के समान होती है। जितना भी सुनते जाओ आनंद ही आनंद आता है, कभी इससे तृप्ति नहीं होती। और सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए। संसार के क्षेत्र में आप लोग अजून पाइजे, अजून पाइजे, धन पाइजे, और क्या 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 पाइजे? धन पाहिजे, सोनं पाहिजे, चांदी पाहिजे, शेती पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे। ये सब करते रहते हैं। लेकिन इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे। महाराज से सानिध्य अजून पाहिजे, अष्टक अजून पाहिजे, दान अजून पाहिजे। ये सारी की सारी क्रियाएं, धर्म की क्रियाएं अजून पाहिजे, अजून पाहिजे। हमेशा मन में ऐसे उसके प्रति भाव रहना चाहिए, तो हम और उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, आचार्य श्री के साथ विहार करते करते एक गांव में पहुंचे।
और वहाँ पर कुछ नए लोग थे। एक चौकी में पड़गार हो गए तो समझ में आ गया ये लोग नए हैं। हाँ, अब उन्होंने जैसे तैसे करके, कुछ समझदार थे, उन्होंने भक्ति पूरी कर ली, आहार के लिए खड़े हुए, बिहार करके आए थे। दोनों टाइम का 30 किलोमीटर लगभग बिहार हुआ था और बिहार करके आए थे। 28-30 ऐसे कुछ हुआ होगा। और आहार के लिए खड़े हुए, रोटी देना प्रारंभ किया। रोटी आदि हो गया। आहार के लिए खड़े हुए, 1.5 रोटी ली, भैया बीच में भरोसा नहीं, पानी लेते हैं। और पानी लिया, और पानी लेने के बाद में कोई महिला थी, वो भात लेकर के आ गई, चावल। ये क्या कर रहे हैं? 1.5 रोटी लिए, चावल लेकर के आ गए। चावल लेंगे तो चावल उधर गया, मतलब चावल हो गया तो आहार खत्म हो गया। अब इसके बाद में चावल के लिए मना किया तो गेहूं का दलिया लेकर के आ गए। गेहूं का दलिया जैसे कन्या बोलते हैं, देव द्वार का, ऐसे गेहूं का। तो हमने सारे किया भी हमारे दांत हैं, ठीक है, अब क्या होता देखते हैं। एक महिला और उससे आगे की निकली, वो सौंप लेकर के आ गई। अब सौंप लेकर के आ गई। सौंप के लिए कुछ है नहीं पेट में, टाइटली सौंप लिए मना किया, कुछ देखो किसी को दिमाग में तो आएगा। दूसरे इलायची लेकर के आ गए, हमारे अजवाइन होगा, अजवाइन। और सब करते रहे, क्या करें, बिहार करके आए और राजा श्री अभी कितना और चलाएंगे पता नहीं, देखते क्या होता है। और उस समय आजू बाजू की जो चौकी खाली थी, वो थाली लेकर के आ गए, थाली लेकर के आ गए और शुद्धि भर करके देना प्रारंभ कर दिया। फिर हमने कुछ मना नहीं किया, जो दे रहे थे, हमारे लाडू, हमारे कचौरी, जो दे रहे लेते गए। फिर बाद में उनको ध्यान आया, चौके वालों को, वो भी अरे अपने आप ही तो वो भी सब निकालना चालू कर दिए। आहार हो गया। आहार होने के बाद जब आचार्य के पास गए तो आचार्य को बताया, आचार्य आज ऐसा हुआ। पूरी स्थिति आचार्य को बताई, ऐसा 1.5 रोटी के बाद पानी लिया, वो चावल लेकर के आ गए। आचार्य बोले फिर क्या हुआ? हमने कि चावल नहीं तो अभी तो क्या होगा, और पता नहीं, आपका भरोसा नहीं कितना और चलाओगे अभी, कल तक आहार तक कितना चलाओगे, भरोसा नहीं आपका। फिर क्या हुआ? फिर वो दलिया लेकर के आ गए। फिर एक महिला सौंप लेकर के, अच्छा इतनी हंसने लगी, इतनी हंसने लगी। अरे फिर क्या हुआ? फिर उनकी बाहर की चौकी वाली आई थाली लेकर के। फिर हमने किसी को मना नहीं कि जो लेते गए वो लेते गए। अच्छा हंसते हंसते बिल्कुल, हाँ अच्छा किया, अच्छा किया। पता नहीं आपका भरोसा नहीं कितना और चलाओ, कल तक, कल आहार मिले, आज तक बैठ नहीं हुआ तो कल कितना और चलने के बाद मिलेगा ये पता नहीं। बहुत हंसे अच्छा से। तो ऐसी कई बार घटना घटती है। उस समय क्या अजून पाई जाए, क्या अजून पाई जाए, कोटाल अजून पाई जाए, अजून पाई जाए। किसके लिए? धर्म के लिए। जब आहार होगा तभी हम विहार कर सकते हैं, तभी हम सामय कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, क्योंकि शरीर भी अन्न के आश्रित है। अन्न के बिना कभी भी। एंड इंग्लिश में एंड शब्द आता है, ए एन डी एंड और ई एन डी एंड। तो पिक्चर देखते तो लास्ट में द एंड खत्म। तो धर्म के क्षेत्र में ई एन डी एंड नहीं होना चाहिए, किंतु ए एन डी एंड और अजून अजून अजून। और संसार के क्षेत्र में ई एन डी एंड, बस हो गया। कभी मन में ऐसा आता है, अरे जितना चाहिए था अपने पास, धन होंगे दुकान सबको मेरे के पास, हाँ नहीं। महाराज आए हैं और आने के बाद भी दुकान अजून पाई जाए, अजून पाई जाए, अजून पाई जाए। वो तो हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन ये हमेशा मिलने वाला नहीं है।
जब मिलता है उसको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। फिर भी दुकान चलती रहती है, लेकिन दुकान में से भी समय निकाल करके, जितना समय मिलता है वो निकाल करके डॉक्टर हेमंत जी क्या आ जाते हैं। लोग आ रहे हैं, जिनको रुचि है वो तो सोचते हैं भैया वो तो चलता रहेगा, हमेशा पहले भी चलता था और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ये हमेशा मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या जितना था उतना लेने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, कभी भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। आप लोग तो बहुत कैसे बोलो ना, है पीछे हैं। पीछे मतलब किसके पीछे हैं? धन के पीछे हैं कि धर्म के पीछे? यदि आप धर्म के पीछे भागोगे तो धन आपके पीछे भागेगा। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। आप पुण्य के पीछे, धर्म के पीछे भागोगे, लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी। आप पुण्य नको अतः नको, फिर भी आपके पीछे लगेगी। तीर्थंकर भगवान को देखो, सबसे ऊपर बैठे, सारी विभूति उनके चरणों में बिछी हुई है, लेकिन सबसे ऊपर, उससे कोई लेना देना नहीं। तो पुण्य का फल, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंता, सारी लक्ष्मी अष्ट प्राध्याय सारी विभूति बिछी हुई, लेकिन उनको किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग पीछे पीछे मत देखो। मिर्ची के समय कम है तो बस सारांश इतना ही है, जो आपके लिए मिला है उसको हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए और उसको आगे भी और प्राप्त करने के लिए धर्म के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आपको पहले भी मिला था, अभी भी मिला है और भविष्य में भी यदि पुण्य होगा तो मिलेगा। अभी पहले इतने पीछे थे, लेकिन अब इतने आगे आ गए हैं कि जो लोग जानते नहीं पुसद को जानने लगे। पुसद को पहले कोई पहचानता नहीं था। लेकिन अब इसी प्रकार से यदि आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत 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 आगे जाएंगे। और आप लोग अब नाम के लिए कुछ नहीं करना कि हमारे पुस्तक का नाम हो, हमारा नाम हो, नहीं, बस कर्तव्य समझ करके करना। नाम तो अपने आप होता ही रहता है। जो हमेशा साथ में जाता है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो यहाँ मिला है यही छूट जाएगा, मिल जाएगा, तो मिलता है, पुण्य के अधीन है, सब कुछ मिलता है और छूट जाता है। लेकिन जो हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे साथ में आता है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। पुनः आपको इसी प्रकार से गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो, आपकी आत्मा की उन्नति हो, आपका जीवन धर्म में बने, मंगल में बने, आप सभी का कल्याण हो, सभी की आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज।